आज हरियाणा के गरोंडा विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ। आप पार्क में देख पाएंगे कि यहीं के आसपास के ही रहने वाले जो लोग हैं यहीं बैठे हुए हैं, तो इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तो कैसा चुनाव रहेगा और कैसे ये अब की बार जो है चुनाव को लेकर के मन बना रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम हो गया सर? जयप्रकाश। अच्छा, जयप्रकाश जी, अब क्या मन बना रहे हैं? अब विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, क्या सोच रहे हैं अब की बार? सोचना तो क्या था जी। अपना हालात तो पूरे ही वो हैं, वो उलट हैं। जैसे विधानसभा में भी जी। और एमपी में भी मुकाबले रहे हैं सब जगह। अच्छा। कुछ सरकार की कमियां रही हैं तो उसका फर्क तो है। पहले वाली बात नहीं है। फ़र्क है। फर्क तो पूरा है। तो क्या लगता है फिर कांग्रेस दूसरी पार्टी तो फिर कांग्रेस बचती है, क्या कांग्रेस से विधायक बन जाएगा यहाँ पर? ये तो पता नहीं मुकाबले हैं कौन बनेगा, ये कोई पता नहीं कौन बन जाएगा। वैसे मुकाबला कांटे का टक्कर है। बिल्कुल है। अच्छा, मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है या फिर जेजेपी बीएसपी या इनेलो कोई और पार्टी? ये बीएसपी ये तो कुछ है ही नहीं, इन लोग खत्म हो गए, ये तो खत्म हो गए। इधर कोई नाम नहीं है। बाकी आप वाला भी पहले तो उसका कुछ था, फिर थोड़ा फर्क पड़ गया इस इलेक्शन के बाद। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी का बता रहे हैं कि पहले कुछ था तो अब नहीं है। नहीं है तो वर्कर तो उसका है। हाँ। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-4 हज़ार वोट तो इसका कम तो कहीं है नहीं, तो उसका असर तो पड़ेगा इस पर। वो लोग वोट तो कटेंगे ही, बिल्कुल। और वो कांग्रेस ही कटेंगे मेरे हिसाब से। तो जी। मुकाबला है मुकाबला। तो क्या लगता है फिर भी चांस की बात की जाए तो चांस किसके नज़र आ रहे हैं अभी तक? चांस हम क्या बता सकते हैं इस बारे में, इसके बारे में कोई नहीं। ये तो मुकाबले हैं, आप देख लेना, मुकाबला जरूर है। तो हरियाणा में सरकार की बात की जाए तो किसकी लगता है कि कौन बाजी मार सकता है इस बार? कोई वही बात आएगी ना, हाँ। मुकाबले हर जगह। ये पता कौन दो फालतू ले जाते क्या कमाए जाएंगे। जी। मुकाबले मुकाबला मानते हैं बिल्कुल। यहाँ भी और हरियाणा में भी। हरियाणा में। जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। क्या नाम हो गया सर आप? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपको क्या लगता है इस बार कैसे वोटर्स है जो तो है, लेकिन बीजेपी सरकार में काम तो हुए हैं, काम हुए हैं? हाँ बहुत काम हुए हैं गरोंडा में। जैसे सार्वजनिक काम हुए हैं, पर्सनली नहीं, लेकिन सार्वजनिक काम पूरे हुए हैं। रोड लगा लो या कोई भी सरकारी दफ्तरों के जो भी है काम हुए हैं। काम हुए हैं। हाँ। अच्छा, मैं बात करूं तो कुछ एक काम हमें भी बता दीजिए कि जैसे ये काम हुआ है गरोंडा में ही। होगी, सड़कें होगी, हाँ। ऑफिस जैसे सारे बने हैं नए, अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। हाँ। तो कल्याण जी आपके यहाँ विधायक रहे, हाँ। तो उसने कुछ काम फिर जो गरोंडा के आसपास के एरिया है, गांव है, हाँ सब तो काम हुआ है। काम हुआ है। सार्वजनिक काम हुए हैं, लेकिन अब लोगों के पर्सनल काम वो नहीं है इसका। अच्छा, दूसरी तरफ हम अब चुनाव की बात करते हैं। चुनाव में क्या लगता है किन किन के बीच टक्कर मान रहे हैं? ये बीजेपी कांग्रेस। और प्रभाव किसका अभी ज़्यादा किसका लग रहा है? अभी तो 50-50 लग रहा है। 50-50 है। हाँ। लेकिन पहले की बात की जाए तो कल्याण बीजेपी से काफ़ी अच्छे वोटों से जीते, 2 बार जीते हैं, पिछले 10 साल से हैं। इस बार सही मुकाबला तो कैंडिडेट आने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है फिर बीजेपी से कैंडिडेट चेंज भी हो सकता है क्या? हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कल्याण जी का ही? कोई जरूर, किसी का कोई जरूर नहीं। ये तो हाईकमान ही तय करेगा, पार्टी तय करेगी। अभी कैंडिडेट तो यही है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं का ही टिकट हो। हाँ, जरूरी किसी का कुछ और मान के चले हम इन्हीं का टिकट होता है तो फिर कैसा मुकाबला रहेगा? दूसरी पार्टी का भी देखना पड़ेगा। कांग्रेस से कौन आता है, फिर जैसे समीकरण बनेंगे, कुछ हाँ। जातिवाद का भी मुद्दा होता है इसमें। देखो, बाकी कांटे की टक्कर ही रहेगी। टक्कर है। अच्छा, मैं बात करूं बीजेपी के राज में क्या लगता है कि काम अच्छे हुए हैं? जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि बीजेपी के राज में महंगाई है, क्या आप लोगों पर भी कुछ ऐसा असर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। महंगाई नहीं? ठीक है, महंगाई तो कुछ तो बढ़ेगी, हर साल बढ़ती तो है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ बात की जाए, राहुल गांधी जी बोलते हैं, देखिएगा, कि मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं कोई है। मजदूर परेशान नहीं है, कुछ भी वही परेशान है जो काम नहीं करता। अच्छा। फ्री का राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उनको। गरीब आदमी है, मजे में है, हर गरीब मजे में है।
मजे में हैं? हाँ बिल्कुल, तो परेशान नहीं है कोई? कोई परेशान नहीं है। लेकिन आंदोलन तो हुआ, किसान गए। आंदोलन तो देखो, अब सारे तो किसान नहीं, यहाँ से तो कोई ऐसा किसान गया नहीं। अच्छा। हाँ, सब किसको टाइम है इतना, जी जी सब अपने काम में मस्त हैं। जी जी जी। तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्ते जी। भाई तो उनका करना हम नहीं, एक एक बात करें। कांग्रेस सुबह की भाषा बोल लेंगे। कोई बात नहीं, जैसा भी मन है वैसे ही बोलिए, आपको कोई दबाव नहीं है कि आपने वही बोलना है। हमारे यहाँ से कांग्रेस एक तरफा जीतेगी, एक तरफा इलेक्शन है। हाँ। वीरेंद्र राठौर एमएलए बनेगा। राठौर? हाँ, कल्याण की जमानत जब्त होगी। अच्छा, कैंडिडेट भी पहले ही चुन लिया आपने? हाँ, राठौर आएगा कांग्रेस से, पक्का आएगा। आपको कैसे खबर हुई कि राठौर जी का टिकट हो रहा है? राठौर जी का टिकट हो गया है, क्लियर है। मतलब कैसे अंदाजा लाया, कहाँ से सुना, कैसे पता चला? हमें पता है, बता दिया। राठौर जी आ रहे हैं। राठौर जी आ रहे हैं कांग्रेस। तो बीजेपी में क्या कमियां नजर आई? बीजेपी ने इसने सिवाय रोडों को और किसी को लगाया ही नहीं। अच्छा। टोल पे भी अगर लगे हैं तो सारे रोड ही लगे हैं। हाँ, नौकरियों की बात कर रहे हैं? हाँ, टोल पे जैसे प्राइवेट नौकरियां थी हम्म, और लगाए हैं तो रोड ही लगाए हैं, हम्म। और कोई भी अदृश्य नहीं लगा। अच्छा, हम तो भाई कांग्रेस ही है, कांग्रेस के गुण करेंगे। तो कांग्रेस से खुश हैं? हाँ, तो कांग्रेस में क्या अच्छाइयाँ, या फिर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में क्या अच्छा लगा आपको? शुरू से देश को जब साइकिल भी नहीं होती थी लोगों के पास, कारें खड़ी करी तो कांग्रेस ने करी खड़ी। पहले जब देश आज़ाद हुआ तो पैदल चलते थे, साइकिल भी थी। जो तरक्की हुई, बीजेपी वाले बोलते हैं 70 साल में क्या करा 70। पहले बात तो राज 55 साल करा कांग्रेस ने, उसके बावजूद में जिस पर साइकिल नहीं थी आज कारें हैं। मौज करी, तरक्की कराई, सड़कें बनवाई, हर घर में बिजली पहुंचाई। हर घर में बिजली, सड़कें, सब कुछ कांग्रेस राज में हुआ है भाई। अच्छा। हाँ जी। तो आपके यहाँ विधानसभा विधायक की मैं बात करूँ तो कल्याण जी ने कुछ विकास करवाया? बैठ जाइए अंकल जी, 5 मिनट फिर चले जाओ। दिखाई कम दे, हमारे हिसाब से कोई विधायक ने कुछ नहीं करा जी। मुकाबले हैं, अच्छा। मोटी बात है। चलिए, ये देखिए, बता रहे हैं कि विकास तो इतना नहीं हुआ है। विकास तो खैर विकास तो होया है, विकास में तो कोई बात नहीं। हाँ काम तो हल्के के हुए हैं। जी जी जी। चलिए, ताऊ जी जाना चाहते हैं, एक बात इनसे भी पूछ लेते हैं। जी नमस्ते जी। हाँ जी। तो इस बार कैसे सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव, कैसा रहेगा? मुकाबले कह दिए, मुकाबले हैं पूरे, दोनों ही पार्टियों में मुकाबला नजर आ रहा है। मुकाबला। मैं बात करूं, कोई 1-2% ऊपर नीचे है क्या? बस देखो, ये तो वक्त बताएगा। बाकी लगता है कि हमारा तो विचार है मुकाबले पूरे होंगे। मुकाबला है। हाँ, मुकाबला पूरा, जैसे 50-50। अच्छा, 49-51 का नहीं मानते? ना, नहीं मानते। 1% का? होना तो है। हाँ एक ने 49 होना है, एक ने 51 भी होना है, बिल्कुल। वो तो होगा ही। हाँ, लेकिन आप तो कांटे की टक्कर ही बता रहे हैं है टक्कर, हर जगह होगी टक्कर। देखो, पूरे हरियाणा में। उम्मीद तो ऐसी है। उम्मीद ऐसी है। हाँ। तो सरकार की बात की जाए तो पिछले 10 साल से विधायक भी यहाँ पर बीजेपी का रहा, तो विकास कुछ हुआ है आपके यहाँ? हाँ, विकास भी हुए, हाँ, काम करा रखे हैं, काम करवाए हैं? बिल्कुल। तो हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी भी काफ़ी समय राज करके गए, तो क्या लगता है हरियाणा में सब कुछ सही चला? वो मौज कर दी उसने, तो मौज कर दी। मौज कर दी। हाँ, जैसे? सारे काम उसी के नहीं हैं, 10 साल हो गए। हाँ। मौज कर दी उसने। हाँ। जी, क्या बता रहे हैं? खट्टर ने तो काम, खट्टर साहब ने काम कराए हैं करनाल में। हाँ। अपने करनाल में तो तेरा काम कभी होया ही नहीं। अच्छा। और बेदा का आदमी है वो। देखो उसके तो उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है? ना ना ना, किसी की कोई तो इतनी वोट जीत गया वो। खट्टर साहब ने ईमानदारी से काम किया, तभी इलेक्शन जीतते हैं। कोई किसी से 1 रुपए की रिश्वत आज तक नहीं दी। किसी को फेवर नहीं करे। बिल्कुल ईमानदारी से काम किया खट्टर काम साहब। करनाल में बहुत काम करे ना, काम अच्छा हुआ है। बिल्कुल काम करना बहुत काम। लेकिन इस बार आप यहाँ की सीट की बात करें तो टक्कर बता रहे हैं, टक्कर है। और ये राठौर जी का बता रहे हैं कांग्रेस से क्लियर जीत जाएगा। ये नहीं पता। और टिकट भी बता रहे हैं राठौर का ही होगा। एक तरफा इलेक्शन है भाई, एक तरफा। देखो मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं। हाँ। हम तो 80 साल का बुढ़े हैं भाई। हाँ। हम तो जो बात है वही करेंगे। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको टक्कर नजर आती है कि इस बार टक्कर होने वाली है जबरदस्त? ये ना मारेंगे ना, थोड़े बहुत थे तो आप बड़ी वोटें मारेंगे ना। अच्छा। क्या आप मानना बात, हर कंस्टिट्यूंसी में 5-4 हज़ार वोट हैं इनके। जी 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 जी। तो और वो जो वोट हैं वो कांग्रेस की तोड़ेंगे। अच्छा, चलिए, शुक्रिया जी। जी 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 जी, शुक्रिया। फिलहाल हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार जी। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो फरीदाबाद से बिलोंग। फरीदाबाद से हैं, तो यहाँ कुछ रिश्तेदारी में या वैसे घूमने? यहाँ सर्विस करते हैं। अच्छा, सर्विस 15 साल से हैं। जी जी जी, पिछले 15 साल से हैं।
तो यहाँ के माहौल की बात करें पिछले 15 साल में क्या कुछ लगा, क्योंकि पिछले 10 साल से तो बीजेपी से कल्याण साहब विधायक रहे। देखो, बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है, पूरे नेशन वाइज किया, वर्ल्ड में नाम किया है और आना चाहिए बीजेपी को ही। कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद कर दिया 55 साल में, उसने इतना पीछे छोड़ दिया, हिंदुत्व को वो ख़त्म करने में लगा है, मुस्लिमवाद वो छोड़ना चाहता है क्या? जो नेता थे कांग्रेस में वो भी क्या है, गांधी फैमिली से क्यों लगाव है, किस लिए? अपना नेतृत्व करें। गांधी फैमिली में क्या रखा है, क्रिश्चियनों में क्या रखा हुआ है? कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं, कुछ नेता आरोप लगाते हैं कि बीजेपी करवाती है हिंदू मुस्लिम। सब गलत बात है। सारे राजनीति को ख़राब करने वाले कांग्रेस हैं। अच्छा, पूरी कांग्रेस। अच्छा। हाँ, बीजेपी जैसा कोई, नरेंद्र मोदी जैसा किसी ने काम नहीं किया है। किसी ने नहीं किया। देश को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। ऐसा क्या कुछ अच्छा लगा जो आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने ये काम अच्छा किया? जितने पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो दे आर लाइक टू बीजेपी बिकॉज दे नो दी व्हाट फैक्ट्स मोदी सरकार हैज़ डन। अच्छा। यस, हर एक तरफ से डेवलपमेंट दिया है उसने, विकास का पूरा डेवलपमेंट किया है। सड़क से ले लीजिए, गरीबों को हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया। किसने, कांग्रेस ने कब किया? जब मनमोहन सरकार और गांधी ने खुद कहा था कि जब सरकार से 100 रुपये चलता है तो नीचे 1 रुपये मिलता है, 99 गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता था? सारे दलाल उनके खा जाते थे, सारे उनके नेता खा जाते थे, सारे अफसर खा जाते थे। जी, मैं सिर्फ 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा, यहीं आपसे बात करता हूँ। अंकल जी बता रहे हैं कि बीजेपी के राज में मोदी जी ने तो सबसे अच्छा काम किया, सब कुछ बीजेपी के राज में है। नहीं, घोटाले तो यहाँ पे बहुत बहुत पकड़ने लग रहे। कौन सी वो नौकरी है, हाँ। इसके पेपर लीक नहीं हुए, कौन सी वो है जो इसमें घपले नहीं हुए। घोटाले तो हैं ही। इसका हाथ लग जाओ ईमानदार नहीं, इसका नहीं हाथ लगा ईमानदार बस। जी, अंकल जी कह रहे हैं कि जिसका हाथ लग गया तो वो फिर अपना तो काम करते हैं। 10 साल का टेन्योर बीजेपी सरकार ने दिया, कितने घोटाले कराए? एक भी घोटाला नहीं। एक भी नहीं मानते? एक भी नहीं। अच्छा। कांग्रेस सरकार में जितने नहीं, सब घोटाले ही घोटाले होते रहे हैं। बीजेपी सरकार जैसा कोई सरकार नहीं आई, आज तक नहीं किया। तो बीजेपी इतनी क्यों पसंद है आपको? बीजेपी ने काम किया है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश को ऊंचा उठा रहा है मोदी। फॉरेन में लाके इतनी वैल्यू कर दी इंडियन की, जहां दर रास्ते में ही रोक दिए जाते थे। आज इंडिया का नाम सुनते ही जाओ जी, लो जी, वीज़ा लो, जाओ घूमो। अच्छा, देश विदेशों की बात कर रहे हैं? हर जगह की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, लोग भूखे मरने लग रहे हैं। हाँ, यहाँ तो लोग भूखे मरने लग रहे हैं। हाँ। और बहुत विदेशों में बाबा है रही, यहाँ ये तो बड़ी बात है। महंगाई कितनी है, आम आदमी रोटी नहीं खा सकता जी। कितनी महंगाई है। तो महंगाई की बात की जा रही है कि महंगाई है, बहुत है। ये महंगाई, जब आप किसान से लेकर के अब जैसे जैसे इसेंशियल प्रोडक्ट आएंगे, सबकी महंगाई नीचे आएगी तो ऊपर वाला क्या नहीं देगा? कल 20 साल पहले लोग 5,000 रुपये से ले लेते थे, आज कितने ले रहे हैं? 15,000 से नीचे तो कोई होगा ही नहीं। तनख्वाह भी तो वैसे ही बढ़ रही है लोगों की, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वैसे लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है। आज एक प्राइमरी के मास्टर के ले लीजिए, लाख रुपए से नीचे कोई प्राइमरी के मास्टर नहीं है, जो 4 घंटे पढ़ाता भी नहीं है ढंग से। जी, तो लोग भी हैं और दौड़ने में अपना गुजारा करना, इनका कोई साधन नहीं, उन्हें गुजारा करना गरीब। तो अंकल जी का कहना है कि सभी के सभी तो देखिएगा मास्टर्स या फिर आप देखिए, अगर किसान की बात करते हैं, किसान का भी प्रोडक्ट तो बाहर ही महंगी जा रही है, तो भी अगला बाहर जाके महंगा बिकेगा। तो हर जगह से महंगाई है, पैरेलल चलेगी, नीचे से ऊपर तक चलतेगी। क्या लगता है कल को सरकार बदलती है, कांग्रेस का भी राज रहता है, क्योंकि महंगाई ऐसी ही रहेगी? देखिए, महंगाई तो ऐसे ही रहेगी, इससे नीचे नहीं जा सकती कभी भी। अच्छा। हाँ, इससे नीचे नहीं जा सकती। जब हम अगर मार्केट में हम कहते हैं भैया हमें 20,000 रुपये सैलरी दो, तो सरकार कहाँ से देगी? या जो प्रोडक्ट्स जो आज जो आलू
3 रुपए 4 रुपए किलो बिकती थी, हाँ। आज 30 रुपए बिक रही है। तो उसी तरह से जब 4,000 रुपए सेली तनख्वाह लेने वाले आज 20,000 रुपए ले रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? उसका कंपैरिजन देखो ना। जी। एक रेशियो से बढ़ता है ना कोई चीज़। आज तो लोग कह देते हैं कि इतना ही महंगाई है, महंगाई है, लेकिन आप उस लिए आज कौन भूखे मर रहा बताइए ज़रा। कोई भूखे मर रहा? किसी के पास है कि भाई अनाज नहीं है? सब मौज से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। जो एक जोड़ी भी जूते में और एक जोड़ी कपड़े में साल गुजार लेता था, आज जिसको देखो 10 जोड़ी जूते ही हैं, हर ड्रेस बदल रहे हैं घंटे घंटों में, वो कहाँ से आ रहा? तो महंगाई कहाँ जाएगी? जी चलिए, फिलहाल देखिएगा बातचीत विधानसभा चुनाव को लेकर के करने के लिए आए थे, हालांकि बातचीत थोड़ा सरकार पर भी हो गई है। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।